देश के इस ऐतिहासिक प्रकृति के गोद में बसे हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे सुपुत्र को जन्म देने वाले आमडवे गांव में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में श्रद्धेय राष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रथम महिला नागरिक देश की सविता जी, जस्टिस गवई साहब, हमारे पालक मंत्री श्री अनिल परब जी, राज्य मंत्री श्री संजय जी, यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष यादव जी, और इस सब कार्यक्रम के पीछे प्रत्यक्ष रूप से जिनके प्रेरणा से, जिनके एक प्रकार से प्रयत्न से मैं ही नहीं, श्रद्धेय राष्ट्रपति जी भी आपके बीच में है। ऐसे आदरणीय भिखूराम जी दाते जी, यहाँ उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम ऐसी जगह है जो एक प्रकार से ठीक है, हमारे बाबा साहब का जन्म मऊ में हुआ होगा, लेकिन उनके पूर्वज इस गांव में थे और इसलिए इस गांव को ही उनका मूल स्थान माना जाएगा। और जो उनका मूल स्थान है, बाबा साहब से संबंधित जिन अभी भिखूराम जी बोल रहे थे, 5 स्थानों को यहाँ से लेकर इंग्लैंड तक प्रधानमंत्री ने पंचतीर्थ के रूप में विकास करने का संकल्प लिया है, उनमें यह भी स्थान है। और निश्चित रूप से अभी तो थोड़ा प्रयास शुरू किया है, ये तो स्टार्टिंग है। और जैसे भीमराव अंबेडकर जी का व्यक्तित्व बढ़ते बढ़ते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो गया और वो व्यक्ति अमर हो गया, ऐसे मुझे लगता है यदि हमारे दाते जी साहब जैसे लोग, आप सब यहाँ के लोग इसके लिए प्रयत्नशील होंगे और यहाँ की सरकार, मैं बहुत ज़्यादा ही कह रहा हूँ, थोड़ा से भी अगर ध्यान देगी तो निश्चित रूप से ये पंचतीर्थों में एक प्रकार से इस प्रकृति गोद में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बन सकता है। इसके लिए थोड़ा 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 करके प्रयत्न करने पड़ेंगे और मेरा विश्वास है, मैं बहुत विश्वास मान करके चलता हूँ, क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा है और मैंने देश की ऊंचाइयों को देखा है, हिमालय जैसी ऊंचाइयाँ देखी हैं देश की उन्नति की, और देश की पराधीनता की वो भी चीज़ हमने पढ़ी है, देखी है। लेकिन देश, ऐसा लगता है कि देश फिर से जागता है, फिर से यहाँ कोई गांधी, कोई एडगर, कोई डॉक्टर अंबेडकर, ऐसे लोग पैदा होते हैं तो देश एक नई संजीवनी लेकर के आगे बढ़ता है। और हमारे पूज्य बाबा साहब एक ऐसे अतुलनीय व्यक्ति हुए हैं, एक मुझे तो लगता है आगे कहीं जाकर के उनको लोग कलयुग का अवतार न कहने लग जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में अवतार बड़ी जल्दी बनाते हैं और ये अच्छा भी होगा, क्योंकि उन्होंने देश को नई दिशा दी है। तो जिस व्यक्ति ने देश को नई दिशा दी, नया संविधान दिया, और सबसे अधिक मैं तो संविधान नई दिशा से अधिक मैं उनके व्यक्तिगत जीवन को मानता हूँ। कितनी प्रतिभा, मैंने बहुत लोगों को पढ़ा है, मैंने लोगों की ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों की विदेश की देश के पढ़ने का मेरी आदत है, पर मुझे बाबा साहब के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो क्या अद्भुत प्रतिभा, अनेक कितने विषयों के वो ज्ञाता थे। ये देख करके ऐसा लगता है क्या इस गांव का एक बालक ऐसा हो सकता है। आज राष्ट्रपति जी के सामने आपसे निवेदन करता हूँ, जितने लोग यहाँ पर हैं, शासकीय, अर्धशासकीय, अन्य लोग, जनता के लोगों, हम एक बार कल्पना करें, भगवान से प्रार्थना करें और कुछ प्रयत्न करना शुरू करें तो इस गांव से नहीं और अनेक गांव से भी भीमराव अंबेडकर पैदा हो सकते हैं। उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा और उसके लिए यत्न करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और ये गांव आदर्श गांव बने। यहाँ अंबेडकर जी के मूल गांव होने के कारण आखिर इस गांव में पैदा होकर के हमारे राम जी, उनके पूज्य पिताजी, वो सेना में सूबेदार बने। उन्होंने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की, पर मैं लंबा नहीं बोलूँगा, अनेक विपरीत परिस्थितियों में जब मैं पढ़ता हूँ तो कैसे कैसे उन्होंने पढ़ाई की
और पढ़ाई करने के बाद समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या प्रयत्न किया, और समाज की बुराइयों को दूर करने के प्रयत्न के बाद समाज को एक साथ लाने का जो उनका प्रयत्न था, और बुद्धम शरणम गच्छामि कह करके जो उन्होंने इस देश के आदिकाल की हमारी चली आई परंपरा को जीवित रखने का जो प्रयास किया है, मैं सोचता हूँ वो प्रयास उनका किसी भगवत प्रयास से कम नहीं है, किसी ईश्वर के प्रयास से कम नहीं है। इसलिए इस गांव को अनेक प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ की उन्नति होनी चाहिए, ये मेरी इच्छा है। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रपति जी ने भी इच्छा व्यक्त की है यहाँ कुछ अच्छा हो, और हमारे हिदायती साहब जी ने बहुत सी बातें बताई हैं। मुझे जरूर लगता है क्योंकि हमारे प्रदेश सरकार और स्वयं केंद्र सरकार जब इसके लिए चिंतित है तो अवश्य ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी, लेकिन एक ही चीज़ पहले बोलूँगा ख़त्म करने से कि हमारे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म जब ग्रहण किया तो बौद्ध धर्म का एक मंत्र है, अपो दीपो अपो भवा, अपना दीप स्वयं बनो। और इसलिए अगर हमको आगे बढ़ना है, अब आपके बीच में हमारे राष्ट्रपति जी, जस्टिस साहब हैं, और कितने लोग हैं, यानी कहाँ कहाँ हमारे लोग हैं, कुछ सबको हम कैसे आगे बढ़ें, उसके लिए हमको सबको अपने आप प्रयत्न करने पड़ेंगे, सबको अपने आप बढ़ने का कोशिश करना पड़ेगा, अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा। उस दिशा में आप लोग प्रयत्न करेंगे और ये गांव अच्छा गांव बने। और यहाँ निश्चित रूप से बाबा साहब के अनुरूप यहाँ पर अपना उनका स्मृति मंदिर हो, यहाँ के विद्या के हो, यहाँ के पढ़ाई का इंतजाम हो। इस दिशा से जो भी संभव होगा हम अपनी सरकार से, माननीय मंत्रीगण यहाँ पर हैं, मिलजुल करके कोशिश करेंगे कि आज जब हमारे पूज्य राष्ट्रपति जी यहाँ पर हैं, आए हैं, तो हम इसको नया स्वरूप देने का प्रयास करेंगे। मैं आप सब लोग, मैं राष्ट्रपति जी का बहुत आभारी हूँ तो यहाँ पर आए और इस स्थान को एक नया महत्व प्रदान उन्होंने करने का कोशिश की है। मैं उनके प्रति अपनी ओर से और अपने शासन की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने लाइब्रेरी बनाने की बात की, राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास पैसा होता कुछ नहीं होता, सब मंत्री के पास होता है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत जो उनकी सरकार ने मुझे डिस्क्रिशनरी फंड दिया है उसके माध्यम से मैं, आप अगर कोई छोटा सा कमरा बनाना चाहेंगे या कुछ और चीज़ खरीदना चाहेंगे तो उसके लिए जो विवेकाधीन कोष इनकी ओर से मुझे मिला है उसमें से अन्यत्र न लगा के 30 लाख रुपया आपके यहाँ मैं दूंगा, यही मैं, और इसी साल मिल जाएगा। और इसी के साथ फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। माय कोकण सबस्क्राइब करण्यासाठी लाल बटनवर क्लिक करा आणि त्यानंतर येणाऱ्या बेल आयकॉनवर क्लिक करून सर्व अपडेट्स आपल्या मोबाईलवर मिळवा।